वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दिया करो। आज हम पढ़ेंगे 7 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन, कि वो 7 शहर कौन से हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान की रैंकिंग और 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और साथ में सुजस अपडेट, रोज की डेली सुजस अपडेट, जो भी चीज़ें होती है मैं आपको बता रहा हूँ। रोज आपको क्लास का टाइम रहेगा 8:15 भाई, ठीक है, क्योंकि 8:15 अब डेली रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वीकली क्लास संडे के दिन मिलती है, मंथली आपको वन लाइनर भी मिलती है और ऑब्जेक्टिव मिलती है, और सुजस अपडेट कल संडे को सितंबर महीने की मिल जाएगी। अब करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कल हमने 24 अक्टूबर को क्या पढ़ा कि हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान है। अब तक अगर अक्टूबर 2025 तक देखें तो कुल पौधे लग चुके हैं 18.50 करोड़, यानी 2024 और अब 25। निकिता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा, सचिन चौधरी का संबंध कबड्डी से है। अभी बहरीन के अंदर हमारी भारतीय टीम पुरुष और महिला टीम स्वर्ण पदक जीती है, उसमें राजस्थान के ये 5 खिलाड़ी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच व इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 से जोधपुर की डॉक्टर अनीता प्रिहार को सम्मानित किया गया। और जैसलमेर के वार म्यूजियम में सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया। और इसके साथ लोंगेवाला पोस्ट और तन्नोट पोस्ट, वहां हमारे जवानों से मुलाकात हुई और 3 ऐप भी लॉन्च किए गए। कल उसमें आपको बता दूंगा वो 3 ऐप कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा ज्ञान वार्तम मिशन है, उसमें राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठ देखना पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों से न्याय तक अभियान शुरू हुआ है? जयपुर जिला प्राधिकरण से। क्योंकि सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति बच्चे पता नहीं होता है और ना समझ होने के कारण अपराध करते हैं, तो कानूनों की समझ होगी तो बहुत वो खुद समझेंगे, अपने परिवार को भी इन चीजों के बारे में ज्ञान करवाएंगे। ये हमने कल पढ़ा। अब कल पढ़ा पूरी डिटेल से, यहाँ आपको क्विज मिली। और इसके अलावा ये मैटर कहाँ मिलता है, आप नानक क्लासेस सिर्फ सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसमें आपको एक तो वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है इस प्रकार की, एक आपको क्विज प्राप्त हो जाती है। तो सभी साथी जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। और टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 पर डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलती है और वीडियो भी वन लाइनर और एमसीक्यू मिल जाता है। जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 के बीच चला, में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025, ठीक है, तो इसमें राजस्थान को दूसरा स्थान मिला। कौन सा? दूसरा। राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान को मिला दूसरा स्थान। महिला व बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने दी बधाई। देखो भाई, नेतृत्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं। श्रीमती दिया कुमारी के निर्देशन में ये आयोजन हुआ। विभाग राजस्थान महिला व बाल विकास विभाग। उपलब्धियां, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में नंबर 1। राष्ट्रीय पोषण जो पखवाड़ा है उसमें नंबर 1 कैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नंबर 1 हम। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में चौथा स्थान था और राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर 16 अक्टूबर को द्वितीय स्थान। ये द्वितीय स्थान, 24 का चौथा स्थान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नंबर 1। मुख्य उपलब्धि, महिला व बाल विकास योजनाओं में निरंतर उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है और राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। अब बात आई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एक बूस्टर डोज जरूर देखो। रैंकिंग पंजीयन के हिसाब से देश भर में अच्छा काम करने पर मिला प्रथम स्थान, ये प्रश्न पक्का आएगा। योजना के तहत मासिक लक्ष्य की तुलना में पंजीयन करने के मामले में जिलेवार रैंकिंग, प्रथम स्थान पे 12, द्वितीय पर चित्तौड़गढ़, 27वें पर जयपुर, सबसे पीछे रहे जैसलमेर और जालौर। ये भी आंकड़ा याद रखना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान नंबर 1 है, प्रथम पे 12 और सबसे पीछे जैसलमेर जालौर। 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2000
25, ये 22 कहाँ से आ गया? ये भाई 25 का आयोजन किया जाएगा टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोंक में 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 को किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 तक होगा कहाँ पे? टोंक में। आयोजक अंतरंग कला व एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी टोंक राजस्थान। उद्देश्य, ये महोत्सव कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 2007 में डॉक्टर हनुमान सिंह खरेड़ा व अन्य कलाकारों ने की थी। इस 3 दिवसीय कला पर्व का आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है। तो अब की बार ये 7, 8, 9 3 दिन नवंबर को होगा 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व है। कहाँ पे होगा? टोंक के। अब टोंक की बात आई है। टोंक को कहते हैं नवाबों का शहर। टोंक के अंदर एक स्थान है राजमहल टोंक, जो तांबड़े के लिए जाना जाता है। टोंक में एक मुबारक महल हुआ करता था जहां ऊंट की पहले कभी बलि दी जाती थी। और एक और टोंक के बारे में, हाड़ी रानी जो है, हाड़ी रानी जो तालाब है, या इसको कह सकते हैं तालाब कह सकते हैं, और बावड़ी है, वो टोंक के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान के कितने शहरों में किया जाएगा? क्या बात है, अभी नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, नवंबर दिसंबर में चलेगा। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, चप्पे चप्पे का प्रश्न आ सकता है। तो राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होगा। राजस्थान टू होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी गेम देखो पूरी डिटेल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे। 7 शहर, जयपुर थाई, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में 24 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। 5000 से ज़्यादा एथलीट, 23 पदक स्पर्धाओं और 1 प्रदर्शन खेल खो खो भी प्रदर्शन करेंगे। इस बार वॉलीबॉल, केनोइंग, कयाकिंग, साइकिलिंग और खो खो शामिल किया गया है। खो खो खेल भी शामिल किया गया है, साइकिलिंग भी शामिल किया गया है, कयाकिंग, केनोइंग, वॉलीबॉल, ये सब शामिल किए गए। ये 7 शहर याद रखना भी, एक तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। एक तो ये स्मार्ट सिटी वाले याद रखना 4, तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यानी ये संभाग याद रख लेना। आप संभाग याद रख लेना, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर संभाग, ये इन संभागों के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अगर इसका जो आयोजन समिति है किसके नेतृत्व में है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किस मंत्री के द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया? तो कृषि ज्ञान धारा 2.0 का डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी मीणा, जो वर्तमान में हमारे स्थानीय नागरिक आपदा प्रबंधन, कृषि मंत्री, इन 3-4 विभागों के मंत्री हैं, डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी जो मीणा है, उनके द्वारा ये उद्घाटन, ये आपके सामने। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में कृषि व उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी के द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ हुआ। और IHITC संस्थान की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन भी किया। याद रखियो भी, हरित दर्पण का विमोचन भी किया गया। राजस्थान की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से? राजस्थान की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध, ये सीकर जिले की है, इनका संबंध किस जिले से है? तो उत्तर आएगा शूटिंग। अब सीकर की बात आए तो सीकर में ओम प्रकाश मिठारवाल जी रहते हैं, जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय गेम हुए थे उसमें ये भी निशानेबाज है। 2022 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ध्वजवाक थे। ठीक है, सीकर की बात करें तो सीकर के खिलाड़ी है आयरन नेहरा, जो तैराक है, इनको भी याद रखना है। और अब सीकर का प्याज बहुत प्रसिद्ध है, सीकर का प्याज पंचगौरव योजना के अंदर है। तो चंद्रिका सैनी निशानेबाज। देखो भाई, खिलाड़ी है चंद्रिका सैनी, उम्र है 11 साल, जिलो है सीकर, 44वीं नॉर्थ जोन प्री नेशनल देहरादून इवेंट 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग अंडर 16 वर्ग में चयनित हुई। नाम याद रखियो चंद्रिका सैनी। जिका अपन छोड़ दें, जिका अपन ओखा लागे नहीं, वो प्रश्न पेपर में आवे, सोच लियो। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है?
राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये लो जी, रघुकुल रीत सदा चली आए रीति के है रीति। जैसे सेंटर में नीति है, हमने बना दिया रीति। अब जैसे सेंटर में कोई भी लगभग काम होता है, थिंक टैंक के रूप में नीति काम करती है, अब अपने कोई भी तैयार करेगी, रीति करेगी। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, फुल फॉर्म याद रखना, रीति आयोग के द्वारा राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। क्या प्रावधान है, पूरी चर्चा करेंगे और यहां से प्रश्न आ सकता है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट संसदा तैयार करने वाली रीति, मंत्रिमंडल अनुमोदन हुआ 23 अगस्त 2025। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं। विमोचन 13 अक्टूबर 2025। विमोचनकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तो खास करके ध्यान रखना। मुख्य लक्ष्य 2047 तक राज्य की जो जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, और 2030 का जो विजन था उसमें इसको पहुंचाना है 350 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये ट्रिलियन में आ गया। कृषि उत्पादकता में 40% की वृद्धि करनी है, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना है, और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 बच्चों पर 10 से कम करना है। जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष से अधिक करना है। वर्तमान में 69.6 पता नहीं 4 है, ठीक है, इस प्रकार की है, उसको 77 लाना है औसतन। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 60% से अधिक बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 290 गीगावाट तक बढ़ाना है। ये 2047 विजन का लक्ष्य है। तो ये आपको शानदार जानदार तरीके से याद रखना है। संरचना देखो, इसमें 4 थीम और 13 सेक्टर काम करेंगे। विजन के 3 संकल्प है, सशक्त नागरिक होना, सतत विकास और पारदर्शी शासन व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्पावर्ड सिटीजन। ये 3 संकल्प हैं, 4 थीम, 13 सेक्टर के साथ। अब मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए जनवरी में पेपर होगा, फिक्स हो ही गया है। सरकार ने और नोटिफिकेशन लगभग जारी कर दिया कि 7500 पदों पर ही होगा। 5000 पद आएंगे L1 के सामान्य और संस्कृत विभाग, और 7500 पद L2 वाले लगभग, यानी 2500 संस्कृत विभाग में दिए है। अभी L2 में संस्कृत के अलावा सामान्य के ही नहीं दिए। तो अभी नोटिफिकेशन इसके नवंबर में होने जा रहा है, जनवरी में पेपर होगा। आपके एक टॉपिक है, चाहे L1 हो चाहे L2, राज्य व भारत सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार, है ना, राज्य व भारत सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार। हालांकि आज शाम को 8 बजे क्लास आएगी, 8:15 बजे, आप देखना नानक क्लासेस शिव सर पर। मैं रोज एक आपको योजना करवाऊंगा, ठीक है। NMMS योजना के संबंध में असत्य कथन बताओ। ये केंद्र सरकार की योजना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति मिलती है, सही है। विद्यार्थियों के माता पिता की आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। NMMS क्या है, डिटेल पढ़ते। रोज की एक थर्ड ग्रेड में भी काम आएगी, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, बाकी कॉलेज लेक्चरर वगैरह है, सेकंड ग्रेड वगैरह सबके काम की। NMMS योजना मई 2008 में शुरू हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है N से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। संचालन स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार। राज्य में नोडल एजेंसी RSCERT जो उदयपुर केंद्र है। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना। और जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है ना, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी है, वो इस योजना का फायदा उठाएगा ताकि उसको 9 से 12 फायदा मिल सके। माता पिता की आय 3.5 लाख से अधिक नहीं हो। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहने पर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता मिलेगी। बहुत अच्छी बात है अभी, ठीक है। कक्षा 8 वाले NMMS योजना के तहत इसका फायदा उठाएं। आप अपने आपके भाई बहन और है उनको भी जागरूक कराएं। रोज एक योजना पढ़नी है, ठीक है। साथ हो मेरे, जरूर इसको पढ़ लेना, शॉर्ट में लिखते रहे। शिव की डोज क्या कहती है। 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत 2 अक्टूबर 2025 को नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से हुई। जोधपुर के रघुवीर बिश्नोई ने मिस्टर राजस्थान 2025 सीजन 4 का विनिंग टाइटल अपने नाम किया। राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना पचपदरा में की जा रही है। जल संरक्षण का नया मॉडल राजस्थान के कुक्स गांव जयपुर में लॉन्च किया गया है।
देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश के 544 मंदिरों में दीपावली पर पंचपर्वा महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अधीन ही जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से नया शहर बसेगा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में तीसरी सोने के खान की ब्लॉक होने की पुष्टि हुई है। एक जगत आनंदपुरा भूकिया है और एक जगतपुरा भूकिया, दो तो ये हो गई, आनंदपुरा और जगतपुरा भूकिया के बाद तीसरी घाटोल क्षेत्र के बांसवाड़ा के कांकरिया गांव में तीसरी सोने के खान की ब्लॉक की होनी पुष्टि हुई। तो इससे पहले भी सुलुम्बर और घाटोल में 1000 टन से ज्यादा सोने के भंडार की पुष्टि हुई, उसमें घाटोल क्षेत्र का कांकरिया गांव है। तो ये आपको याद रखना है। सुजस बुलेटिन, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि से बेटियां संवर रही है अपना भविष्य, तो ये आमंत्रण दिया गया। कल हम देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना व प्रोत्साहन राशि जो शिक्षा विभाग विद्यार्थी कल्याणकारी है यही पढ़ेंगे कल। पूरी डिटेल बता दूंगा मैं आपको, कितनी क्या है, क्या योग्यता है, क्या प्रोत्साहन है। सबका साथ सबका विकास और सबका विकास विश्वासी नीति से आकांक्षी जिले, राजस्थान में 5 आकांक्षी जिले हैं और ब्लॉक कितने शामिल है, केंद्र के 27 ब्लॉक शामिल है। इनमें क्या क्या है इसकी डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो आप समझ में नहीं आओगे। 5 आकांक्षी जिले जैसे कौन कौन से हैं, जैसलमेर है, धौलपुर है, करौली है, बारां है, सिरोही है, ठीक है। 27 ब्लॉक है, वो 27 ब्लॉक कौन कौन से है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बार प्रश्न पेपर में आ चुका है कि निम्न में से जो ये योजना चली है ना सरकार की, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, उसमें राजस्थान का कौन सा ब्लॉक शामिल नहीं है। अब 27 है, अब 27 कौन कौन से हैं इसको हम पढ़ेंगे। और राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान में प्राप्त किया, ये हमने पढ़ लिया। नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भी, मैंने आज आपको सारी PDF प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी, जरूर देखियो। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देय राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर अपने राजस्थान में 6500 है। और याद रखियो दिव्यांग महिला है ना, दिव्यांग महिला उनके लिए 10,000 रुपये है, ये भी ध्यान रखो। राजस्थान के खिलाड़ी सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से है, क्वेश्चन फॉर यू, ये आपका होमवर्क है। कुश्ती, बैडमिंटन, कबड्डी, तीरंदाज, सही जवाब देना है। यस डे डोज, मध्यकालीन राजस्थान में उद्रंग शब्द किससे संबंधित था, उपज पर कर, यानी भूमि की उपज पर कर। समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास जयपुर में किया था 1844 में। राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है, पंचक। मेवाड़ शैली में 1648 में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया, शहाबुद्दीन के द्वारा। और आपको पता होगा 1648 में शासक कौन था, जगत सिंह प्रथम था। इस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण किया गया। पटनेर जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ है, जिसपे सबसे ज्यादा क्या हुआ विदेशी आक्रमण हुआ, भूपत भाटी ने इसको बनाया था। सबसे प्राचीन दुर्ग की श्रेणी में आता है कौन सा किला, भटनेर। ये 5 प्रश्न RPSC प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंदर आए हुए हैं। अब आपके लिए 5 प्रश्न, ग्रासिया जनजाति में विवाह से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। मारवाड़ में किस त्योहार को तुरा पांचम के नाम से जाना जाता है। राजावाटी, चौरासी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं। भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में मंदाकिनी मंदिर स्थित है। बंदोला किस सामाजिक संस्कार से संबंधित रस्म है। अब भाई ये 5 के जवाब देने हैं और मुझे कमेंट करके बताओगे कौन कौन विद्यार्थी जो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो 5 प्रश्न करवाऊंगा, इन 5 प्रश्नों के टॉपिक पढ़ने हैं। और आप ये मत सोचना कि कोई टॉपिक रह जाएगा, रहेगा ही नहीं। अगर दोबारा आ जाए तो दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि इतना कोई आपका IQ लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा कि एक बार पढ़ लिया कि ज़िंदगी में नहीं पढ़ना। अब आज आपको क्या पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ो न पढ़ो, आप जनजाति के लोक नृत्य पढ़ लेना, जनजातियों के लोक नृत्य पढ़ लेना और त्यौहार पढ़ लेना। 2 टॉपिक ये, बोलियां पढ़ लेना। मतलब अगर आप दिन में 5-7 घंटे पढ़ाई करते हो तो 1 या 2 घंटे तो निकाल सकते हो GK के लिए। किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में मंदिर, अब मैं पहले आपको मंदिर पढ़ा चुका हूँ। अब आप मंदिर सारे न पढ़ पाओ तो आप भीलवाड़ा आ गया तो मान लो मेवाड़ क्षेत्र के मंदिर पढ़ लेना। और बिंदोला ये रीति रिवाज संबंधित है, विवाह की, आज विवाह की पढ़ लेना, बिंदोला विवाह की है, ठीक है। तो विवाह की पढ़ लेना, रस्म, मंदिर पढ़ लेना मेवाड़ के, बोलियां पढ़ लेना आसान सी है, त्योहार पढ़ लेना मुख्य और जनजाति के लोक नृत्य पढ़ लेना। 5 टॉपिक क्लियर करना और मेरे साथ साथ चलते जाओ, GK गजब का तैयार हो जाएगा आपका। और इन प्रश्नों को भी ढूंढना ये है कि नहीं, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और एक और मैं आप साथियों को बता देता हूँ कि नानक क्लासेज का प्रश्न बैंक आया, स्पेशल शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न बैंक, टॉपिक वाइज 10% 20 अंक के 3rd ग्रेड के अंदर आने वाले हैं। तो ये जरूर ज्वाइन करना। लास्ट में इनके मॉडल पेपर भी दिए हैं अभ्यास करने के लिए।
टॉपिक वाइज आए हुए प्रश्न प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार इनका अभ्यास जरूर करना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ये एक ऐसी चीजें हैं कि आप पढ़ते रहते हो तो याद नहीं होती जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे। और ऑफलाइन अभ्यास शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रश्न बैंक को लाके जरूर करना। सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, थर्ड ग्रेड में भी, सब में काम है। तो ये जरूर मेरे कहने पर शिक्षा मनोविज्ञान की बुक मॉडल पेपर लाके अभ्यास करना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बाकी त्रैमासिक उपलब्ध है, जुलाई अगस्त सितंबर की बाजार में 6 मंथ उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है। और आरबीएससी इसका टाइम चेंज कर दिया, ये सुबह 9 बजे लगाता था ना, अब आपको शाम को 5:30 पर ये क्लास मिलेगी शाम को। ठीक है, आज हम राजस्थान में कछुआ वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो निरंतरता रखो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।